बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट, लगभग हर एक एसेट खराब तरीके से क्रैश हो रहे हैं। Bitcoin price is crashing. Bitcoin, the world's largest cryptocurrency, is under pressure. बिटकॉइन $126,000 से $60,000 आ चुका है। वो सब लोग जो कह रहे थे कि हम लोग सुपर साइकिल में है, बहुत ऊपर जाने वाला है बिटकॉइन, वो सब लोग बियरिश हो चुके हैं और टारगेट्स दे रहे हैं बिटकॉइन का $30,000 का, $40,000 का। हर जगह डर का माहौल है। फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स 9 पहुंच चुका है, लेकिन 60,000 बॉटम से लॉन्ग किसने किया था? हमने। सो लुक एट दिस ट्वीट, बेस्ट टाइम टू बाय, आई थिंक 60K इज द लेवल, आई एम सुपर बुलिश, राइट नाउ एवरीवन इज इन रेड एक्सेप्ट अस, we sold every penny, now I think it's a good time to enter, be ready to make a massive gains। and सिर्फ बोला नहीं है, ट्रेड भी लिया है। देखो BTC $64,000 पे हमने लॉन्ग किया था। मैंने एक्चुअली 60,000 पे भी एक ऑर्डर लगाया था, फिल नहीं हुआ, बट 64 पे 4,000 पॉइंट ऊपर भी मैंने लॉन्ग लिया था। वो भी आई थिंक कल रात को 25-30% प्लस चल रहा था, वो भी 3x लेवरेज पे। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा रोड मैप देने वाला हूँ कि 2026 पूरा कैसे जा सकता है, प्राइस वाइज प्रिडिक्शन करूंगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, $9 ट्रिलियन गायब हो चुके हैं मार्केट से। वो $9 ट्रिलियन अभी कहाँ है और ये गायब कैसे हुए उसकी भी हम बात करेंगे। अब मुझे 8 साल होने वाले हैं इस मार्केट में इन्वेस्ट करते करते, चाहे हम बात करें क्रिप्टो की, स्टॉक्स की, फाइनेंस मार्केट में। 2025 में मुझे लगता है ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि 2025-26 कैसा रहा था फाइनेंस मार्केट के लिए। द ओनली ईयर जहाँ पे प्लेयर्स ने भी पैसा लूज किया है। पहले मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री पे लेके चलूंगा कि अब तक क्या हुआ है, क्यों ये क्रैश हुआ है, जिससे हमें पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है। देखो, पास्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है कि पास्ट समझने से आपका फ्यूचर बेटर होगा, लेकिन जितना आप पास्ट को समझोगे, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हमने गलती की, कहाँ हम गलती करने से बचे, अगर वो चीज़ हमने समझ ली तो हो सकता है 2026-27 में हम बहुत अच्छा पैसा इस मार्केट से कमा पाए। जो लोग एवरी सिंगल डे हमारे लाइव सेशंस में आते हैं, जो लोग मुझे एक्टिवली फॉलो करते हैं, ज़रा कमेंट करके बताना क्या मेरे प्रेडिक्शन टू द पॉइंट हुए हैं। बेशक आप कमेंट बॉक्स के अंदर 10 प्रेडिक्शन लिखो मेरे, और 10 में से मेरे 8 से ऊपर सही हुए हैं। गलत भी क्या हुआ वो भी बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। रिसेंटली मैं एक क्रिप्टो के फाउंडर से मिला। देखो, दुबई में जब भी आप रहते हो तब आपको फाउंडर्स वगैरह बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये जो फाउंडर है उसका प्रोजेक्ट 2021 में बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था, एंड उसने इस प्रोजेक्ट से $40 मिलियन बनाए थे। $40 मिलियन में से उसने कुछ पैसा, जिससे उसने प्रॉपर्टीज बाई करी, कुछ उसने बाकी एसेट्स बाई करे, कुछ क्रिप्टोज बाई करे, और बाकी उस फाउंडर ने सारा का सारा पैसा वापस क्रिप्टो में ही लगाया था। तो उसने पैसा क्रिप्टो से ही कमाया है। एंड रिसेंट 2 बड़े क्रैश में, पहला हमारा 10-10 वाला सबसे बड़ा क्रैश, और दूसरा रिसेंट जो मार्केट में क्रैश हुआ है, उन 2 क्रैश के अंदर उस पर्सन ने $25 मिलियन का लॉस किया है। लिटरली मैंने उसका बाइनेंस अकाउंट देखा है, उसका है ना जनवरी मंथ का जो लॉस था वो था $14 मिलियन। वो बिटकॉइन में, इथेरियम में, हर एक टोकन में लॉन्ग था, एंड मार्केट बहुत खराब क्रैश हुई। तो 2025 से शुरू करता है ताकि आप लोगों को आइडिया है कि कहाँ गलती हुई है, फ्यूचर में ये गलती हम फिर से कभी नहीं दोहराएंगे। देखो, क्रिप्टो मार्केट के खराब हाल की शुरुआत होती है 2025 के जनवरी महीने से। दिसंबर 2024 जब ट्रम्प इलेक्ट होने वाला था, जिसकी न्यूज़ आ गई थी, आई थिंक इलेक्ट हो भी चुका था, तब तक मार्केट बहुत ही चल रही थी। बेसिकली 2023 एंड 24 में हमने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है। हमने मीम से काफ़ी अच्छा पैसा बनाया था, ऑल्ट से काफ़ी अच्छा पैसा बनाया, लेकिन 2025 में ट्रम्प ने एक चीज़ स्टार्ट करी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं झूठ बोलना। बेसिकली झूठ बोलना नहीं है, बट ये एक अब बोल सकते हो पॉलिटिक्स है जो ट्रम्प ने प्ले करना चालू किया। पिछले 1 साल में इतना समझने के बाद एक चीज़ का आइडिया आया, ट्रम्प का एक पैटर्न हमें पता चला। यहाँ पर ट्रम्प का पैटर्न ये है कि ट्रम्प जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है। आपने वो मूवी देखी होगी राउडी राठौड़, उसमें डायलॉग आता है ना, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, पर हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ट्रम्प का उल्टा है। ट्रम्प ने 2024 में सब क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स को वादा किया था कि मैं क्रिप्टो को बहुत ही ऊंचाई तक लेके चलूंगा, इसलिए हम सब लोग ऑल्ट में काफ़ी हैवी थे। एंड ट्रम्प ने आते ही उसका एक प्रॉमिस निभाया कि मैं क्रिप्टो में बहुत कुछ करूंगा, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए किया। टोकन्स लाइक ट्रम्प, मेलेनिया, इवन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का टोकन WLFI, इन 3 टोकन की हिस्ट्री देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ट्रम्प ने और उसकी फैमिली ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट से एक्सट्रैक्ट किए, एंड वहाँ से इस गेम की शुरुआत हुई। ट्रम्प ने स्टार्टिंग में आते ही हर कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाना चालू किया, जो कि अभी भी नेगोशिएशन चली रही है। 1 साल से ऊपर हो चुका है, काफ़ी कंट्री के साथ डील उसकी हुई ही नहीं है। टैरिफ लगाया उसने पहले 100%, 500%, एंड
जो आप अपने सपने में नंबर देखोगे वो आप बोल सकते हो। उस टाइप का सिचुएशन था और मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हुआ और ट्रंप ने जो जो बोला था उसमें से उसने कोई भी चीज़ नहीं करी। टैरिफ का जो भी उसने वादा किया था कि मैं 100% लगाऊंगा, 500% लगाऊंगा, उन सबको एंड में वो डील करेगा भी तो आएगा 25%, 50%, उससे ऊपर नहीं होने वाला। कई कंट्रीज को ट्रंप ने धमकाया जिसमें से किसी के ऊपर ट्रंप ने अटैक नहीं किया। कुछ कंट्रीज को ट्रंप ने धमकाया नहीं, एटलीस्ट कम ही धमकाया, जैसे कि वेनेजुएला, एंड उसके प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को दोनों को ले आया। आपको शायद ये न्यूज़ याद भी नहीं होगी। सोचो एक कंट्री का प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ किसी और कंट्री में बंदी होंगे, पता नहीं क्या होगा, बट उनको पकड़ के ले आए, कोई कुछ नहीं बोले। पिछले 2 महीने से ईरान को थ्रेट कर रहा है कि मैं ईरान के ऊपर ये करूंगा, यूएसए के लोग यहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। सो अब एक पैटर्न है, ट्रंप जिस चीज़ को बोलता है ना उस चीज़ को कभी नहीं करता, और ट्रंप ने जो चीज़ नहीं बोली है सिर्फ वही चीज़ वो करेगा। इंडिया के ऊपर ट्रंप ने बहुत अच्छी चीज़ें बोली है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स इंडिया को बोल चुका है कि भाई तुम कोई भी और ऑयल बाय करोगे हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। बेसिकली बढ़िया वॉर हो रही है। अब जनवरी और फरवरी में जैसे ही मार्केट गिरने चालू हुई, सब लोग यहाँ पे कहने लगे कि ये छोटा सा एक टेम्पररी डंप हो सकता है। एंड उस टाइम पे मैंने पहली बार बात की थी कि ऑल्ट सीजन शायद नहीं आ सकती और हम ऑल्ट कॉइन्स को शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स। लेयर 2s आर डाउन बैडली, so let's short Starknet. This is day 22 of converting $1,000 to $10,000 with. So basically इस चैनल के ऊपर मैंने सीरीज बनाई थी, आप इस चैनल की सीरीज को यहाँ पे चेक कर सकते हो। पूरा मैंने ये हाईलाइट पे एक्चुअली मार्क्ड है 1K to 10K का चैलेंज। अब उसकी पूरी हाईलाइट चेक करो, आपको समझ आएगा कि हमने हर एक ऑल्ट कॉइन को शॉर्ट करना चालू कर दिया था। और इस टाइम में मैंने सब लोगों को ये तो बोल ही दिया था कि हम ऑल्ट्स बाय नहीं करेंगे, कुछ ऑल्ट कॉइन को छोड़ के। जैसे कुछ ऑल्ट कॉइन में मैं बुलिश था बिटेंसर टाउ पे, मैं बुलिश था कुछ मीम टोकन्स पे जैसे कि SPX 6900 जिसके ऊपर मैंने बहुत बार बातें करी है, लेकिन मैंने बाइंग के लिए एक भी बार नहीं बताया। इवन मैं मेरी कम्युनिटी में कंटिन्यूसली बोलता रहा कि हम कुछ भी बाई नहीं करने वाले, कैश होल्ड करो, सही टाइम पे बाइंग करेंगे। अब ये होते होते आ गया सितंबर अक्टूबर, एंड ये 1 अक्टूबर है। आप डेट पढ़ लेना, यहाँ पे आपको नीचे डेट दिखेगी। 1 अक्टूबर को ये वीडियो डली हुई है, आई थिंक 1 अक्टूबर को ही शूट हुई थी जब हम सिंगापुर में थे, और मैंने वहाँ पे इवेंट में एक चीज़ बोली थी कि बुल मार्केट खत्म हो चुकी है, ये बिटकॉइन का हाई बनने से पहले का है। प्लीज इसको ध्यान से सुनना। क्या लगता है इस बार बुल मार्केट आएगा? इस बार बुल मार्केट जो आना था वो आ गया, अब खत्म हो चुका है और अभी यहाँ से मार्केट करेक्शन चालू होगी। सो आपके हिसाब से बिटकॉइन का टॉप लग चुका है? हाँ 124 एट मैक्स 130 जा सकता है, ऊपर नहीं जाएगा। 124 के या एट मैक्स 130 के जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ये मेरे वर्ड है। अब काफ़ी लोग कहते हैं जीत तूने शायद ऐसा बोला होगा कि यहाँ पे मार्केट बियरिश है, यूट्यूब पे तूने बुलिश बोला होगा। सो अब नोटिस करो, व्हाट इफ ऑल सीजन विल नॉट कम, वी आर एंटरिंग इनटू बियर मार्केट, लिटरली एवरी सिंगल वीडियो, लाइक गो एंड चेक एवरी सिंगल वीडियो, मैंने वर्ड टू वर्ड बोला था कि बुल मार्केट नहीं आने वाली। चलो ये तो बात हो गई क्रिप्टो के बारे में। मैंने सिल्वर के बारे में प्रेडिक्शन की थी कि सिल्वर में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कुछ भी आपका जाएगा नहीं, और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत बड़ा सिल्वर में क्रैश आने वाला है, तो बर्बाद करने वाला है। हियर इज व्हाई। मल्टीपल रील्स आपने देखी होगी जहाँ पे लोग आपको यूज केस बता रहे हैं सिल्वर के, कॉपर के, लेकिन दो चीज़ कोई नहीं बता रहा। पहला साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, दूसरा यहाँ मैंने बोला है कि सिल्वर और कॉपर इन्वेस्टर्स को बर्बाद करने वाले हैं। पूरी रील देख लेना, समझ आ जाएगा। अब इतनी सारी अच्छी बातें करी तो एक बुरी बात भी कर लेते हैं, गलत भी हुए हैं। ये देखो, 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी, दिस डेडिकेट बाउंस इज अबाउट टू ट्रैप मल्टीपल रिटेल इन्वेस्टर्स। डेट है इसकी 2 जनवरी, जब मैंने बोला था कि बिटकॉइन का बाउंस आएगा। जहाँ पे एक चीज़ मेरी गलत हुई, वो मैंने ये बोला था कि 80,000 का बॉटम है और यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट 1,03,000 या 1,05,000 डॉलर तक। बेशक वेरीफाई कर लो, बट मार्केट चली गई $98,000 और वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई। आपको पता है 98,000 जब मार्केट चल रही थी ना, मेरा 90 लाख का प्रॉफिट चल रहा था, और ये सारे ट्रेड मैंने पब्लिक में लिए थे। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो जीत ट्रेडिंग, या फिर इस वीडियो से कनेक्टेड भी होगा हमारा दूसरा चैनल, वहाँ पे देख लेना। सो जाओ और स्टार्टिंग की 3-4 वीडियो ओपन करो, डेट वाइज लिखी एक चीज़ें, जब हमने बिटकॉइन, इथेरियम सब कुछ मैंने लॉन्ग किया था, बट प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई। अब देखो ये सब तो फिर भी ठीक था, ऑल्ट कॉइन नहीं चले, रिटेलर्स ने पैसा नहीं बनाया, ये सब तो चीज़ें देखो हर बार होती है। अलग क्या हुआ, वो हुआ 10 अक्टूबर का $400 बिलियन का लिक्विडेशन इवेंट। इस क्रैश में रिटेलर्स और इवन HNIs बर्बाद हो गए। अब देखो लोग ऐसा मानते हैं कि ये 10 के क्रैश के पीछे CZ और बाइनेंस का हाथ है। अब देखो, आप अभी के अभी जाओ ट्विटर के ऊपर और ट्विटर पे जाके जस्ट सर्च कर लो CZ बाइनेंस, आपको दिख जाएगा। CZ बाइनेंस के ऊपर इतनी हेट चल रही है अभी। ये देखो 10 वाले इवेंट पे हर एक पर्सन
सीजी को ही ब्लेम कर रहा है। जस्ट गो एंड चेक एवरी सिंगल पोस्ट, एवरीवन इज हिटिंग सीजी। बाइनेंस ने भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट्स करनी चालू की है। मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर कि वो वेरीफाइड है कि नहीं, बट बाइनेंस के एक एम्प्लॉय ने ऐसा बोला था कि बाइनेंस जो टोकन को लिस्ट करता है बाइनेंस पे, उन टोकन्स की एक हैवी सप्लाई रखता है और उससे बाइनेंस पंप डंप करता है। लेकिन ये कोई वेरीफाइबल सोर्स नहीं है, ये मैंने एक ट्वीट पढ़ी थी, मेरे पास ट्वीट भी नहीं है अभी। एंड बड़े से बड़े फाउंडर्स, इवन OKX के फाउंडर ने भी सीजी को क्रिटिसाइज किया है, बाइनेंस को क्रिटिसाइज किया है मल्टीपल टाइम्स। एंड सब लोग अब सीजी पे अटैक क्यों कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप नोटिस करोगे तो 2024 में जो सीजी की नेटवर्थ थी और जो ट्रम्प की नेटवर्थ थी, उन दोनों के नेटवर्थ पे 2025 के एंड तक लगभग सीजी में 30-40 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, यानी कि उतनी नेटवर्थ बढ़ी है। ट्रम्प की भी इतनी नेटवर्थ बढ़ी है, यानी कि मैंने कैलकुलेशन पढ़ी थी कि क्रिप्टो मार्केट में से जितना पैसा लोगों ने लूज किया है उसका 30% पैसा सीजी की जेब में गया है, 30% पैसा ट्रम्प की जेब में गया है, एक तेरा एक मेरा। एंड बाकी 40% बच्चे लोगों की जेब में गया है। देखो, ये हमने बात करी पास्ट के बारे में, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से समझना। इससे हमने 3 चीज़ें सीखी है, इस लर्निंग को अपनी लाइफ में याद रखना। नंबर 1, ट्रम्प जो भी चीज़ बोलेगा वो कभी नहीं करेगा, यानी कि ट्रम्प की बातों को सीरियसली मत लो। मैंने बंद कर दिया है, ट्रम्प अगर बोल रहा है किसी कंट्री पे अटैक करेगा और आप अगर उस चीज़ को देख के मार्केट में सेलिंग कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। नंबर 2, अभी की रिसेंट करेक्शन में 80,000 से लेके BTC चला गया 60,000 पे, 1 रुपये का लॉस नहीं किया। टेलीग्राम में जाके चेक कर लो, एक भी बार नहीं बोला मैंने बाई करो। लोग हर डिप पे बाई कर रहे थे, लाइव स्ट्रीम में जाके देख लेना, मैंने हर बार बोला है कि सेकंड हमारा रूल ये है, एंड वही आपकी सेकंड सीख है, जब मार्केट गिर रही हो हर लेवल पे बाइंग मत करो। देखो, मार्केट का असूल है, मार्केट गिरती है ना तो लोग DCA करते हैं, हर लेवल पे हर सपोर्ट पे बाइंग करते हैं। भाई वो हर सपोर्ट तोड़ के नीचे जाएगी। सब लोगों ने 80,000 पे बाइंग की, 75 पे की, 70 पे की, 65 पे की, 60 पे किसी ने नहीं की। जिस दिन बिटकॉइन $60,000 चल रहा था ना, रात क्या सुबह की बात है, सुबह की इंडियन टाइम आई थिंक 7-8 बजे होंगे, उस टाइम पे कोई नहीं बोल रहा था कि बाई करो। सब लोग कह रहे थे 50 जाएगा, 40 जाएगा। एंड थर्ड, प्लीज़ पे अटेंशन, जो चीज़ें पुरानी हो चुकी है वो फिर से नहीं होने वाली। जो हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑल्ट सीजन आएगी, काफ़ी लोगों ने उस पर्टिकुलर ईगो में पैसा होल्ड किया। ऑल्ट सीजन के बिना कभी भी बियर मार्केट नहीं आ सकती, ये वर्ड थे लोगों के, है ना। और बियर मार्केट आई है, लोगों ने देख लिया। अभी भी लोग कहेंगे कि ये जो बाउंस आएगा ना यहाँ से, उसमें और मार्केट बढ़ने वाली है, राइट। दे विल नेवर लर्न। लेकिन अगर आप स्मार्ट थे, अगर आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं सुनी है, देखो क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर्स को तो हम क्या ही बोले, मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स ने लोगों को लिटरली बोलते ना कत्ल खाने में धकेला है, यानी कि सामने लोगों को फेंका है कि भाई तुम भी जाके मरो। एंड इमेजिन, हेट मुझे आ रहा था क्योंकि मैं बियरिश था। तो नेवर माइंड, लर्निंग समझ ली, अब समझते आगे क्या हो सकता है। और इस बार भी वर्ड टू वर्ड समझ लेना और इसको सेव कर लेना, ताकि आप मुझे बाद में ट्रोल कर सको कि जितू ने बोला था वो हुआ या नहीं हुआ। देखो, अभी जो फाइट हो रही है वो हो रही है PvP, यानी कि प्लेयर वर्सेस प्लेयर। एक प्रोजेक्ट का ओनर दूसरे प्रोजेक्ट पे डंप कर रहा है। बेसिकली मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। जब बिटकॉइन 60 के गया अभी उस दिन, कल IBIT यानी कि ब्लैक रॉक का जो, यानी कि ब्लैक रॉक बेसिकली ब्लैक रॉक का ऑप्शन का हाईएस्ट वॉल्यूम रहा है 60K पे, बहुत ज़्यादा। मोस्टली USA के लोगों ने बाइंग करी है, HNIs ने बाइंग करी है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है। इसको हम बोलते हैं बॉक्स मेथड। देखो, इसके लिए टेक्निकल भी समझने की ज़रूरत नहीं है। बॉक्स मेथड आपको एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझाता है। ध्यान से इस चीज़ को देखना। मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का डेली चार्ट ओपन किया है, एंड यहाँ पे आप थोड़ा चीज़ समझना। जब BTC लास्ट बुल मार्केट में ऊपर जाना चालू हुआ तो BTC एक रेंज में पहले रहा और फिर वहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया। ये पहला ब्रेकआउट जो मैं मार्क कर रहा हूँ, और फिर यहाँ जाके इस रेंज में ये घूमा, यानी कि इस बॉक्स में BTC घूमा। ऑफकोर्स ऊपर नीचे थोड़ा बहुत लिक्विडिटी स्विप होती है, बट ऑलमोस्ट इस बॉक्स में घुमा। टाइमिंग देख लेते हैं तो इस बॉक्स में लगभग बिटकॉइन रहा 246 डेज, 6-7 महीने। फिर से एक ब्रेकआउट आया जो आप यहाँ पे देख रहे हो, फिर वापस एक बॉक्स में एंटर हुआ और इस बॉक्स में कुछ टाइम के लिए घुमा, लिक्विडिटी स्विप हुई, वापस बॉक्स में आया और फिर वहाँ से ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे भी अगर हम नोटिस कर ले तो ऑन एन एवरेज तो ऑलमोस्ट 202 दिन, 6-7 महीने यहाँ पे भी घुमा है। फिर हम बात करते हैं तीसरे बॉक्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई लगा, कंसोलिडेट हुआ और वहाँ से फिर डंप होना चालू हुआ। अब मैंने इसी बॉक्स स्ट्रेटजी को मेरे मल्टीपल वीडियोस में बताया है कि जब BTC $80,000 पे था, मैंने आपको बताया था कि 80,000 आई थिंक बॉटम हो सकता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्विप हो सकती है और यहाँ से ऊपर आएगा और बिटकॉइन 1,05,000 तक जाएगा। ये मेरे वर्ड थे। क्यों? क्योंकि जैसे बिटकॉइन 84-85 से ऊपर गया, मुझे समझ आ गया कि अब इस बॉक्स में रहेगा, और मेरा आइडिया था कि 1,05,000 पे हम एग्जिट करेंगे, जो कि एग्जिट अब देखो तो वही लेवल होता है। लेकिन 98K से BTC वापस चला गया। सो यहाँ पे हमारी एक गलती हुई थी कि हमने 97-98K पे बुकिंग नहीं की,
और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एंड अब एक नया बॉक्स बन रहा है, इसलिए हमने बीच में एक भी बार बाइंग नहीं की और अब हमने बाइंग करी 60K पे। ये देखो यहाँ से नीचे गिरा, अभी लिक्विडिटी स्विप हुआ, अब इस बॉक्स पे यहाँ पे बिटकॉइन कुछ टाइम के लिए स्टे करेगा। एंड मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर हम 80,000 से ऊपर बिटकॉइन को देखेंगे। देखो यहाँ पे एक साइकोलॉजी समझना, जब बिटकॉइन $90,000 से गिरना चालू हुआ तो सब लोगों ने हर सपोर्ट पे, हर लेवल पे, चाहे आप EMA की बात करो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 EMA, 100 EMA, VWAP, आपका फेयर वैल्यू गैप, हर जगह पे लोग लॉन्ग करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, जब मार्केट गिरती है ना तो ज़्यादा एग्रेसिव गिरती है। और सोचो ज़रा 98,000 से ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर अंदर हम आ गए $60,000 पे। अब सब लोग यही सोच रहे हैं कि यहाँ से बाउंस होगा 71, 72 के, जो कि ऑलरेडी चला भी गया, और नीचे आएगा बिटकॉइन, वापस नया लो बनेगा। ऐसा नहीं होगा। अब जो मार्केट बढ़ेगी ना तो वो हर वो लेवल पे जहाँ पे लोग शॉर्ट कर रहे हैं उन सबको लिक्विडेट करेगी। जितना ज़्यादा फॉल आया है उतना बड़ा बाउंस आएगा। अगेन डेडिकेट बाउंस है, नया ऑल टाइम हाई नहीं बनने वाला। तो मेरा नेक्स्ट लेवल है 80,000 से लेके 88,000। दिस इज माय नेक्स्ट लेवल एक्चुअली। एंड इस बॉक्स में मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 से 3 महीना रहेगी, ठीक है, क्योंकि देखो ये बहुत ही एग्रेसिव क्रैश आया है। अब मार्केट कुछ टाइम के लिए बोरिंग रहेगी और इसीलिए मैं बिटकॉइन में लॉन्ग हूँ। इवन मैं हर अच्छे लेवल पे लॉन्ग करता हूँ। और आप में से जो भी लोग लॉन्ग करना चाहते हैं या फिर जो भी लोग मार्केट को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, मैं एवरी सिंगल डे 8 बजे इंडियन टाइम लाइव आता हूँ। यूट्यूब पे हमारा दूसरा चैनल है जीत ट्रेडिंग, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। रोज़ 8 बजे बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड ये एक बाउंस में मैं बिटकॉइन को लॉन्ग करूंगा। अब लोग बोलेंगे इस बाउंस में अल्ट सीजन आएगी, नहीं आने वाली। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अल्ट सीजन आने का देखो 0 चांस है, कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बाइनेंस पे जितने भी टोकन लिस्ट हुए हैं उसकी सबसे बड़ी सप्लाई बाइनेंस के पास है। फाउंडर्स के तो टोकन अभी अनलॉक भी नहीं हुए हैं। अगर बाइनेंस पंप करेगा तो सीधी बात है फाउंडर्स डंप करेंगे, क्योंकि उनकी अनलॉकिंग चालू हो चुकी है। इसके बारे में मैंने बाकी वीडियोस में बात करी है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, मेरे मल्टीपल वीडियोस इसके ऊपर है। व्हाट इफ ऑल्ट सीजन विल नॉट कम, ये पर्टिकुलर वीडियो देखना। और इस डेडिकेट बाउंस के बाद मार्केट टैंक होने वाली है, खत्म होने वाली है। 2 चार्ट दिखाऊंगा जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो मैंने पहले भी दिखाया है, एक फिर से दिखा रहा हूँ। जो पहले दिखाया था वो है ये वाला चार्ट, 150 साल पुराना ये एक्चुअली चार्ट है जिसने हर एक क्रैश को प्रिडिक्ट किया है। इस पर आप नोटिस कर सकते हो कि 2026 ये वाला लेवल, इस लेवल पे लिखा है साफ साफ, ईयर्स ऑफ गुड टाइम, हाई प्राइजेस, द टाइम टू सेल स्टॉक्स एंड वैल्यू ऑफ ऑल काइंड। 2026 में ये जो भी बाउंस आ रहा है ये मुझे लग रहा है कि रिटेलर्स को ट्रैप करेगा एंड फिर मुझे लगता है एक एग्रेसिव क्रैश आएगा। अब क्रैश में ये नहीं मान रहा हूँ कि 2008 टाइप का आएगा पूरा फाइनेंशियल क्रैश, लेकिन अच्छा खासा करेक्शन आएगा। तो पहला तो ये चार्ट है, दूसरा है ये वाला चार्ट, एक्यूमुलेशन सिलेंडर ऐसा कुछ नाम है, आप सर्च करना गूगल पे आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट पहले ऊपर जाती है, लोगों को बहुत पॉजिटिव कर देती है, फिर लोगों को लगता है कि अब मार्केट बढ़ती रहेगी। वही सब लोग कह रहे थे ना, सुपर साइकिल है, ऑल्ट सीजन आने वाली है, और फिर एक भयंकर क्रैश होता है। उस चार्ट के हिसाब से हम अगर नोटिस करें तो हम लोग लिटरली 35,000 या $45,000 तक जा सकते। तो इन 2 चार्ट को मैं इग्नोर नहीं करना चाहता एंड इसलिए मेरा अभी भी स्टैंस है। और एक और प्रेडिक्शन सुन के जाना, और इस प्रेडिक्शन के बारे में आप अपने स्टैंस मुझे बता सकते हो कि जीत तू जो बोल रहा है वो सही होगा या गलत होगा, आपको क्या लग रहा है बताना मुझे कमेंट करके। और ये क्या होगा मैं आपको भी बताऊंगा 2026 के फ्यूचर्स प्रेडिक्शन के बारे में। 2026 में कुछ ऐसा होगा कि 2025 में मार्केट को पूरा का पूरा तोड़ दिया गया है। हर एसेट का दाम, हर कमोडिटी का दाम बढ़ा है। व्हाट डज दैट मीन? क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन, स्टॉक्स, यूएस का स्टॉक्स, बाकी हर एक कंट्री के स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, सब कुछ साथ में ऊपर गया है। देखो आप सब लोग जानते हो कि जो मेटल होते हैं वो यूजुअली तब बढ़ते हैं जब फाइनेंस मार्केट गिरे, यानी कि स्टॉक्स गिरे, क्रिप्टो गिरे। लेकिन इस बार उल्टा हुआ है, तो 2026 में भी ऐसा ही होगा। 2026 में बिटकॉइन गिरेगा, स्टॉक्स गिरेंगे, मेटल्स भी गिरेंगे, और लिटरली 2026 में लोगों के पास हेज करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। पहली बार आप ऐसा देखोगे कि हर एक चीज़ साथ में गिरेगी, और इसका भी हिंट एक्चुअली मिल चुका है। देखो तो बिटकॉइन गिरा 40% आसपास लगभग 1-1.5 महीने में। सिल्वर एक वीक के अंदर गिर गया 40% के आसपास। देखो मुझे अभी भी थोड़ी होप है गोल्ड और सिल्वर पे कि थोड़ा बहुत वो ऊपर जाएंगे, शायद ऑल टाइम हाई भी क्रिएट करे। क्योंकि मैं रीज़न बताता हूँ, दुबई में अगर आप अभी जाओगे सिल्वर को बाई करने, सिल्वर लोग बेचेंगे नहीं। जो प्राइस चल रही है ना उससे लोग प्रीमियम मांग रहे हैं। रीज़न ये है उसका कि उन लोगों ने महंगा बाई किया है। जो सिल्वर के शॉप ओनर्स हैं वो अपना लॉस क्यों करेंगे? तो फिजिकल सिल्वर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पेपर सिल्वर में ये थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही है, बट ये सिल्वर भी क्रैश करवाया गया है। किसने करवाया? जेपी मॉर्गन ने। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो न्यूज़ है कि देखो जेपी मॉर्गन ने प्रीशियस मेटल को बेसिकली मैनिपुलेट किया
और उनके ऊपर फाइन पड़ा $1 बिलियन का। उन्होंने फाइन भर भी दिया और मामला सेट। और ये देखोगे तो ये सबसे बड़ा बिगेस्ट एवर सेटलमेंट है। तो ऐसा होता रहता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी चीज़ें करती रहती है। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इसी वीडियो में कि $9 बिलियन मार्केट से गायब हो चुके हैं, वो यही वाले है। देखो यार, कभी भी सिल्वर, मेटल या कुछ भी क्रैश होगा ना तो पैसा कहीं ना कहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आज बिटकॉइन क्रैश होता है, सिल्वर क्रैश होता है, गोल्ड क्रैश होता है, स्टॉक्स क्रैश होते हैं, तो पैसा या तो बॉन्ड में जाएगा, वो पैसा या तो US डॉलर में जाएगा, कैश होल्ड होगी, यानी कि US डॉलर भी बेसिकली बढ़ेगा। लेकिन वो 9 ट्रिलियन जो गायब हुए वो किसी में भी गया नहीं है। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट ने कमाया होगा, पता नहीं उन्होंने कहाँ पे उसको होल्ड किया है। बट जब भी मार्केट गिरती है तो US डॉलर बढ़ता है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उसको स्टोर करेंगे ना उस पैसे को। तो 2026 में सब कुछ गिरेगा। बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अब तक अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे थे, क्रिप्टो में बाइंग सेलिंग कर रहे थे, थोड़ा गोल्ड सिल्वर की ओर जाओ, ट्रेड करो। बेशक अभी बाय करने का टाइम नहीं है, बट यू कैन डाइवर्सिफाई। और मैंने खुद फॉरेक्स स्टार्ट किया है मेरे दूसरे चैनल पे। परप्लेक्स फार्म करो। 2026 के ब्रूटल बियर मार्केट के बाद बहुत अच्छा टाइम होगा। 27 में हम बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन तब तक 95% से ज़्यादा रिटेलर्स मार्केट से आउट हो चुके होंगे, 99% एक्चुअली। सो होल्ड कैश, फार्म, पॉप डेक्स एंड एक फंडेड फंड बाई कर लो। इतने बड़े बड़े क्रैश आएंगे, खुद का पैसा वेस्ट करने से बेटर है फंडेड फंड में ट्रेड करो किसी और के पैसे पे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है गेट फंड्स करके, उससे ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। मैं बताऊंगा आपको फंडेड फंड कैसे बाई करना होता है। एंड स्टे फोकस्ड एंड एक्टिव। जो लोगों ने सिर्फ मेरी बात सुनी है ना, उन लोगों ने अपना सबसे ज़्यादा पैसा बचाया है। तुम्हें सही लगे या ना लगे, यही रियलिटी है। 2026 में भी मैं सेम चीज़ करने वाला हूँ, होने के बाद बताऊँगा। एक स्टोरी के साथ वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। आप अगर एक पैटर्न देखोगे रिटेलर्स की, तो ये हर बार पैटर्न सेम होती है। और रिटेलर्स जो होते हैं वो यूजुअली कंफर्टेबल चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाइंग ऑल्ट सबसे इजी टास्क है, ठीक है। तो लिटरली आप UPI से बाई कर सकते हो, आप सबको पता है। तो उन्होंने अल्ट बाई किए थे 2025 में। 2025 में इतना ख़राब क्रैश आया कि सब लोग बर्बाद हो गए। अब 2025 के लास्ट क्वार्टर में सिल्वर इतना ऊपर चला गया कि हर एक रिटेल इन्वेस्टर सिल्वर को ट्रेड करने चला गया। और सिल्वर को ट्रेड करना जब से उन्होंने चालू किया, सिल्वर ख़राब तरीके से गिरा है, लिटरली 40-50% गिरा है। आप मेटल्स के कैंडल देखना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। गोल्ड में गए, गोल्ड गिर गया, ठीक है। सो डोंट वरी, हम लोग ट्रेडिंग से बढ़िया पैसा बनाएंगे, जस्ट हैव पेशेंस। हमने बनाया भी है। सो अडप्ट और फॉल बिहाइंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप इस मार्केट में बचे हुए होंगे। अगर मैंने आपके फंड को बचाने में थोड़ी सी भी आपकी मदद करी है तो एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना कहाँ से आप बचे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।